नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने संख्या के बारे में बताया था, ज़ीरो के बारे में बताया था। आज हम बताएंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में, नंबर इवन और ऑड, प्राइम नंबर और रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बताएंगे इवन नंबर के बारे में, इवन एंड ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, तो इवन एंड ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट से अगर किसी से पूछो कि इवन नंबर क्या होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एकदम से जवाब दे देते हैं कि वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। या वो ये कह देते हैं कि जो है 2 के मल्टीपल में जो नंबर आते हैं वो इवन नंबर होते हैं। फिर एकदम से सवाल आता है कि -4 क्या ये इवन है, तभी जवाब आता है नहीं, ये इवन नहीं है। फिर वो एकदम से आता है कि क्या डेसिमल नंबर इवन हो सकता है 1.4, क्या ये इवन है। फिर जवाब आता है नहीं, ये भी इवन नहीं है, जबकि ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। हालांकि फ्रैक्शन पार्ट है उसका, लेकिन डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब इवन नंबर की डेफिनेशन में केवल ये नहीं होता कि सारे नंबर, कुछ ही नंबर होते हैं जो इवन होते हैं, जो 2 के मल्टीपल में आते हैं वही इवन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, आपको बोलना है द नेचुरल नंबर। या तो आप जो है नेचुरल नंबर बोल दीजिए, या तो आप बोलिए नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, विच आर डिविजिबल बाई 2 is called even numbers। वे सभी नंबर जो नेचुरल हैं, या नेचुरल कह दीजिए या पॉजिटिव इंटीजर कह दीजिए, वे सभी नंबर जो नेचुरल हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। और इसी तरह से एक आता है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, अब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है डेफिनेशन बताते हैं रेशनल नंबर की, कि नंबर वे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q 0 नहीं होता। केवल इतनी डेफिनेशन बताते हैं, जो कि ये डेफिनेशन बहुत सालों पहले ये डेफिनेशन हुआ करती थी, जब इरेशनल नंबर के बारे में खोज नहीं हुई थी, तब ये इस डेफिनेशन का जो है वो यूज़ होता था। तब ये कहा जाता था कि रेशनल नंबर केवल वही होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q 0 नहीं होता। लेकिन फिर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देखिएगा या किसी बुक में देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ रेशनल नंबर जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे उसमें पाइथागोरियन स्कूल में जो है हिप्पाकस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, स्टूडेंट थे वो, तो उन्होंने जो है अपने टीचर से कहा था कि अगर सारे नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो फिर जो है एक कोई स्क्वायर है हमारे पास, सपोज करिए कोई स्क्वायर है हमारे पास, इसके डायगोनल को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? अगर ये यूनिट स्क्वायर है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2। अब √2 को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखें 1.4 तब तो चलो हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे कि कितना लिख देंगे। देखो 1.4 को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ 10 कर देंगे, राइट। तो ये P/Q की फॉर्म में लिख जाएगा। लेकिन ये √2 1.4 नहीं होता, ये तो 1.4 1 4 इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं आता है। तो इस वजह से इस नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशंस जो है वो कंसीडर नहीं की गई। फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया और इसमें ये कहा गया कि वो सारे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों और Q 0 ना हो, एंड P और Q ये जरूरी है कि P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो जब ये डेफिनेशन बनी थी तो इस डेफिनेशन को बाद में अप्रूव किया गया और इस डेफिनेशन को, इसे हम लोग जो है वो रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इरेशनल नंबर को हालांकि माना नहीं गया था 100 साल, और स्थिति ये हो गई थी कि उनको डुबो करके मार दिया गया।
उनको डुबोकर मार दिया, जिसकी वजह से जो है रेशनल नंबर की आज भी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। और आज भी हम लोग ये बोलते हैं कि वे नंबर जो रेशनल नहीं होते, इरेशनल होते हैं, और उन्हें क्यू के कॉम्प्लीमेंट से जो है हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इसलिए क्यू को कॉम्प्लीमेंट से डिफाइन कर देते हैं, इसलिए रियल नंबर का जो सेट होता है वो रियल नंबर का सेट हमारा क्यू और क्यू के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बना दिया गया। तो इस तरह से जो है रेशनल नंबर की एक बहुत दुखद स्टोरी है। आप रेशनल नंबर के बारे में इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर में हम आपको बता दें कि प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे एक हमारा हो जाता है 3, एक हमारा होता है 5, एक हमारा होता है 7। इस तरह से जो नंबर होते हैं वो हमारे सारे प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है केवल 1 के अलावा। तो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या 7 से। एक नंबर 2 है, ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और ये नंबर इवन भी है। तो अगर कभी कोई पूछता है कि केवल एक ऐसा नंबर बताओ जो इवन प्राइम हो, तो आपका जवाब होगा दिस इज 2। तो 2 हमारा जो है वो इवन और प्राइम नंबर होता है। बाकी सारे नंबर जो ग्रेटर देन 1 को हम लोग जो है वो प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि 1 एक कॉमन फैक्टर, 1 एक यूनिट है, 1 नंबर की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो 1 को हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए फाइनली डेफिनेशन क्या बनती है, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाई 1 और नन। या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन नंबर 1 से बड़ा होगा तो वो नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, और चैनल को इसी तरह से शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।